जनता त्रस्त हो गई नेता लोगों से, परेशान हो गई नेता लोगों से। कोई विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पर। लग रहा है ये सर, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है। मैं राजवर्धन को वोट दे रहा हूँ, मैं उनके साथ में हूँ, खुला और खुली मदद कर रहा हूँ, खुले वोट दे रहा हूँ। क्योंकि मसीहा हैं जिनके गांव में पानी बरस रहा था, लेडीजों को पन्नी उन्होंने खरीद के दी, उनकी छत डलवाई और उनकी मदद की। 50 लड़कियों की शादी करवा दी, जिनसे कोई बेनिफिट नहीं, कोई लालच नहीं। वो अपनी तरफ से जो भी गरीब आदमी के साथ करते हैं वही उनको फल मिल रहा है। मैं राजवर्धन के साथ में हूँ और खुला हूँ, खुला वोट हूँ। पार्टी से कोई मतलब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 इंडिया में। अवनीश तिवारी आज आ रखे हैं सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र में। जानते हैं यहाँ की जनता से क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद है। क्या लग रहा है 2022 में आप किसको ला रहे हो? यहाँ सवाजपुर में तो राजवर्धन राजू जो समाज सेवी रहे और पिछले 5 साल से इन्होंने बहुत असहाय, गरीब, मजदूर, किसान, शादी लड़कियों की, बहुत गरीब से गरीब लोगों के मतलब लाचार बीमार पड़ जाता है, उसको अपनी गाड़ियों से उठाकर अपने पास से निःशुल्क व्यवस्था चिकित्सा के अनुसार सब करवाते हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं इनका हमारे यहाँ। समाज सेवी हैं तो राजनीति में आने की क्या जरूरत नहीं नहीं, अब ये गांव के क्षेत्र के लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो राजनीतिक नेता हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। अनेक प्रकार के मुद्दा हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्य तरीके की समस्याएं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ये क्षेत्र जो है ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र भी रहता है और दूसरी चीज़ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ये अब बाढ़ पीड़ित बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी दावा करे यहाँ पुल बनवा दिया, रोड सही करवा दिया। अरे नहीं नहीं, बाढ़ पीड़ित अभी आया। हम लोग देखे कि हमारे गांव में भी गए थे राजवर्धन दादाजी, इन्होंने हज़ारों आदमियों को खाना बंटवाया बेचारे ने। कभी नेता भी नहीं रहे, कभी कुछ नहीं रहे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए अगर राजवर्धन दादा चुनाव में आए हैं तो हमारे यहाँ का तो क्षेत्र में पूरा माहौल है, हम ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र में पूरा ऐसा माहौल है जो कि सब राजवर्धन दादा के साथ में जा रहा है। उन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं। और भी हमारे लोग साथ लोग हैं, सब राजवर्धन। क्या लग रहा है किसको ला रहे हैं इस बार? राजवर्धन। क्या वजह राजवर्धन से? राजवर्धन अच्छे इंसान है पहली बात तो। दूसरा ये है समाज सेवी हैं, समाज के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करना, उनके साथ चलना, उनके साथ बैठना, ये विशेष कारण है इनके जो कई वर्षों से यहाँ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर नेता बन गए तो दिखेंगे नहीं जनता के बीच में। ये जनता की मांग पे नेता बन रहे हैं। जनता ने जब मांग की, सवाईजपुर की जनता ने जब मांग की तब ये नेता बनना है। क्या वजह थी सवाईजपुर की जनता राजवर्धन सवाईजपुर की जनता त्रस्त हो गई नेता लोगों से, परेशान हो गई नेता लोगों से। कोई विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पर। मतलब यहाँ पर राम अवतार दीक्षित से लेकर एक अच्छे नेता हुए राम अवतार दीक्षित, कांग्रेसी नेता थे। उनके अलावा यहाँ पर गंगा भक्त सिंह भी हुए, बीजेपी के नेता हुए। आज प्रेजेंट में जो है रानू जी हैं, वो भी विधायक हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो रानू जी तो दावा करें कि हमने रोड बनवा दिया है। कोई रोड नहीं बना। हमारे नेताजी ने धरना प्रदर्शन किया है। ये हरपालपुर में एक डॉक्टर साहब की गली है जहाँ से कई क्षेत्र के लोग निकलते हैं, कभी नहीं बनी। कई बार धरना प्रदर्शन किया, तब वो वाक़ई आज मंजूर हुई है। अब आप एक कभी बात हमारे भाई साहब से पूछ रहे थे कि अर्जुन पुल बना है, तो हमारे नेताजी ने भूख हड़ताल की, वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर पुल का निर्माण हुआ। जो आज हमारे वर्तमान जो रानू जी विधायक जी हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, जबकि कई मुकदमे उस पुल के दौरान पर कई मुकदमे लगवाए गए। किसके द्वारा? रानू जी के द्वारा। क्या वजह थी मुकदमा हुआ? कि मतलब ये जनता में लोकप्रिय हो रहे थे, इनकी लोकप्रियता हजम नहीं हो रही थी उनको। मतलब कि जो मौजूदा विधायक उनके खिलाफ कोई जाते हैं तो मुकदमा हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल जनता को मारते हैं लोगों को। लेकिन योगी सरकार बोलती है हमने गुंडा मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो योगी से आप ये पूछिए जाकर ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं आपका दावा ये है कि बीजेपी वाले ही गुंडा हैं। नहीं, ये भी नहीं कह सकते बीजेपी वाले ही गुंडा तो हैं। फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं, जो है उसके लिए कह रहे हैं। नहीं तो आप यही बोल रहे हैं ना कि जो बीजेपी विधायक हैं वो नहीं, मुकदमा जो उन पर हुए, मैंने जो सुना, मैंने जो देखा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक। आपका नाम क्या है? शिव कुमार यादव। क्या लग रहा है किसको ला रहे हैं इस बार विधानसभा में? अब विधानसभा राजवर्धन भैया को। क्या वजह राजवर्धन जी आ रहे हैं? जनता के हित में काम कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? सारा काम किया है। कोई बीमार है उसे उसका इलाज करवाया, अन्य काम बहुत काम करे। मौजूदा विधायक उन्होंने करवाई? नहीं किया होगा, हमारे क्षेत्र में नहीं करा कटियारी में।
हमारे यहाँ तो कुछ करा नहीं कोई एक पूरे पैसे का। विधानसभा में कुछ तो किया होगा। किया होगा मगर हमारे कटिहारी क्षेत्र में कुछ नहीं करा उन्होंने। ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई काम करवाया। चलिए ठीक। आपका नाम क्या है? सुभाष मेरा नाम है। क्या लग रहा है किसको ला रहे हैं? लग रहा है ये सर, मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, मैं राजवर्धन को वोट दे रहा हूँ, मैं उनके साथ में हूँ खुला, और खुली मदद कर रहा हूँ, खुले वोट दे रहा हूँ। क्या वजह है कि आप राजवर्धन सिंह राजू के वो साथ एक हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, जिनके गांव में पानी बरस रहा था, लेडीज़ों को पन्नी उन्होंने खरीद के दी, उनकी छत डलवाई और उनकी मदद की। 50 लड़कियों की शादी करवा दी, जिनसे कोई बेनिफिट नहीं, कोई लालच नहीं। वो अपनी तरफ से जो भी गरीब आदमी के साथ करते हैं वही उनको फल मिल रहा है। मैं राजवर्धन के साथ में हूँ और खुला हूँ, खुला वोटदान हूँ, पार्टी तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, देखा जाए राजवर्धन सिंह राजू समाज सेविक हैं जी। तो क्या वजह आ गया कि जनता यहाँ की बोल रही है कि उनको नेता बनाया जाए? भाई ये तो जनता की मर्जी है, अगर उसके साथ में कुछ कर रहे हैं तो इसलिए वो उनको चुन रही है। तो समाज सेविक होके नहीं कर पा रहे हैं कर रहे हैं वो, तो नेता बनने के बाद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमें भरोसा है। कहीं ना कहीं देखा जाए नेता बनने के बाद लोग दिखते ही नहीं है 5 साल। ये दिखेंगे सर, और बराबर दिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर 5 साल के बाद में अगर नहीं दिखे विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास पे हम टिके हुए हैं। अगर ये नहीं करेंगे 5 साल के बाद में तो हम बिल्कुल इनसे दूर हो जाएंगे, हटा देंगे। हम लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि आज नेता नहीं है, फिर भी नेताओं से बढ़कर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ की क्षेत्र की जनता को विश्वास हो चुका है, अटूट विश्वास हो चुका है, क्योंकि 5 साल से हम लोग देख रहे हैं राजवर्धन दादा अपना जो है अमूल्य समय, हर आदमी सोचता है कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, बेड पे आराम से बढ़िया गाड़ी पे यश करें, मौज करें, लेकिन ये गरीबों के बीच में रहते हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी यही है, और विशेष हम लोगों को राजनीति से मतलब नहीं लगा, अच्छे आदमी हैं तो हम इनकी अच्छाई पर वोट दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात। क्या नाम है आपका? दयाशंकर। क्या लग रहा है आप किसको ला रहे हैं इस बार? इस बार तो राजवर्धन दादा आएंगे, क्यों विकास बिल्कुल 5 साल अगर जब लोग करते हैं तो विकास बिल्कुल नहीं होता। वो सड़कें पर ही हैं, हमारी सड़क पर ही है, गांव से हम कम से कम 300 लोग हैं, निकलने की परेशानी। जब राजवर्धन दादा को बताया तो इन्हें कि कुछ मेरे घोड़े मजबूत किया जाएँ, इस वजह से हम आपका काम करवा सकें, क्यों हमारे इलाका में इन्हीं का विधायक जी का खेत पड़ता क्या है। वजह है कि सवायतपुर विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ राजवर्धन सिंह राजू का ही नाम चल रहा है, और भी तो लोग हैं यहाँ से चुनाव लड़? जे गरीबों के मसीहा हैं, एक गरीबों की सुनती हैं, ठीक है। उनके क्या मतलब है, कोई भी आदमी पैसे वाला है, कोई काम है तो उनका घूस द्वारा होता है, इनका है कि नहीं कुछ भी नहीं, अपना डायरेक्ट काम करवाते हैं। हम एक बार गए थे बाजार में बेचते थे सब्जी, जब पता लगा हम पे दारू लगाई जा रही थी, बाजार से लिवा के थाने पर पहुंचे तो हमारी वहाँ की दारू की टिपिया पकड़ा दी और फोटो खींच के बोले मुकदमा लेके जाएगा। फिर दादाजी किसने को करवाई है ये चीज? ये चीज़ यही नेता लोग करवाते हैं, ठीक है। नेता लोग में कौन तब मौजूदा विधायक जो है वो करवाए क्या कोई और? जैसे नहीं, हाँ उन्हीं की पक्ष के थे, मोनू हैं बेटी के, उनने करवाया था, ठीक है। फिर हम दादाजी को पता लगा तो दादाजी ने तुरंत मेरे पैसे भी ले लिए गए, वो वापस करवाए गए और हमें वहाँ से केस से बरी करवाया गया। जब दादा मौका पे नहीं थे तब भी मेरा गरीबों के सुनते हैं, इसलिए हम लोग गरीब आदमी हम उनके साथ हैं। आपने सुना यहाँ के लोगों का क्या कहना है? अवनीश तिवारी, न्यूज़ 28 इंडिया, हरदोई।